हाँ जी बेटा, अल्कोहलिक के साइड इफेक्ट कर रहे थे। ठीक है, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ब्रेन। अल्कोहल कोई स्टिमुलेंट का काम नहीं करता, बल्कि जो अल्कोहल रहता है वो एक डिप्रेसेंट का काम करता है। और इसके अलावा ये डायरेक्ट जाके अफेक्ट करता है सेरिब्रम को और सेरिबेलम। सेरिब्रम को अफेक्ट करेगा तो जो जजमेंट है, खुद के ऊपर जो कंट्रोल है और जो विल पावर है वो कम हो जाएगी। सेरिबेलम को अफेक्ट करता है। यही रीजन है कि जो अल्कोहलिक रहता है उसके जो कदम रहते हैं वो लड़खड़ाने लग जाते हैं। लड़खड़ाते हैं ना, वो इसी की वजह से, क्योंकि वो सेरिबेलम को भी अफेक्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं। ठीक है, मैलोरी वेस सिंड्रोम की जो डाइल्यूट अल्कोहल रहती है बेटा, ये हमारी जो स्टमक, ठीक है, गैस्ट्रिक जो सीक्रेशंस है उनको कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है। इसोफेगस में इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, जिसको कि गैस्ट्राइटिस के नाम से हम जानते हैं। लीवर, और ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये एक एक नंबर में पूछी जाती है कि कई सारी लीवर से रिलेटेड डिजीज रहती है। सबसे पहले है अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो अल्कोहलिक वर्ड नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा व्हाट डू यू मीन बाय फैटी लीवर। बताया था कि वो क्या करता है, अल्कोहल को फैट में कन्वर्ट करता है। फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है, धीरे धीरे करके वहाँ पर वो क्या करने लग जाता है बेटा, डिपॉजिट होने लग जाता है, और इसी को बोलते हैं फैटी लीवर। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, हिपेटोसाइट सेल्स रहती है लीवर की, वो डैमेज होने लग जाती हैं, और जब डैमेज होती है इसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक साइरोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। जब अल्कोहल कंटिन्यू जाती रहती है, हिपेटोसाइट और जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं या जो कोलेजन प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती है, और धीरे धीरे जितनी ज़्यादा फिब्रोब्लास्ट और हेपेटोसाइट ख़त्म होंगी, जो लीवर रहता है वो सिकुड़ने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं साइरोसिस। कोलेसिस्टिसिस की जो बाइल वगैरह का जो स्टॉपेज रहता है वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। पैनक्रियाज डैमेज होता है, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी डैमेज होती हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम रहती है, हेमेटोपोइटिक ब्लड सेल्स कम बनने लग जाती हैं। क्लियर। इसके अलावा मसल्स वगैरह में स्वेलिंग आ जाती हैं, इम्पोटेंसी और इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। प्रेगनेंसी में अगर कोई मदर ये यूज करती है तो इसकी वजह से जो बच्चे के फेशियल चेंजेस है, पिन्ना है, उसके दांत है, मतलब बच्चे में कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाता है। और जब एक बच्चा डिफेक्ट के साथ पैदा होता है, दिस वन इज नोन एज फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। क्लियर। तो कहता है कि एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि ड्राइविंग और ड्रिंकिंग साथ नहीं करनी चाहिए। जिसने पी ली वो कभी भी ड्राइव ना करे, ऐसा क्यों? इसका रीजन सीधा सा है बेटा कि जो अल्कोहल है वो जजमेंट को अफेक्ट करती है। यही नहीं पता कि सामने कितना डिस्टेंस है, और अगर मान लो बाई चांस आगे से कोई व्हीकल आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन उसका लूज हो जाता है, जजमेंट कर नहीं पाता कितनी देर में ब्रेक लगाना है, क्योंकि विजन हो जाता है ब्लर, और इसकी वजह से रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है। मान लो जो काम उसको 5 मिनट बाद करना था, जो एक अल्कोहलिक रहता है बेटा वो 10 मिनट बाद करेगा, और इतनी देर में करेगा, तो इसकी वजह से तो एक्सीडेंट हो लेता है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि ड्राइविंग और जो ड्रिंकिंग है वो कभी भी साथ नहीं करनी चाहिए। क्लियर। अब बात आती है डी अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिक की ट्रीटमेंट को छुड़वाना, शराब, उसी को क्या बोलेंगे, डी अल्कोहलिज्म। इसमें हम विड्रॉल सिम्टम्स भी पढ़ेंगे, अल्कोहलिक का ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन शराब ऐसे ही नहीं छोड़ी जाती, फैमिली, फ्रेंड और सोसाइटी जब सब मिलके हेल्प करते हैं तभी एक पर्सन उसको तोड़ पाता है। तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम, मान लो विड्रॉल सिम्टम इनके सेम है, तो जो सबसे पहला काम रहता है वो यही रहता है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स रहते हैं उनको क्योर किया जाए ताकि वो दोबारा से स्टार्ट ना कर दे। सेकंड रहता है कि उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन और रेस्ट मिले। थर्ड जो स्टेप रहता है कि कई सारे ड्रग्स वगैरह रहते हैं जो कि विड्रॉल के टाइम पे लिए जाते हैं और विड्रॉल सिम्टम्स को क्योर करने में हेल्प करते हैं, तो उनका यहाँ पर क्या किया जाए, यूज किया जाए। ठीक है।
ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कोहलिज्म, पेशेंट को दारू को छोड़ के बिना अल्कोहल के वापस से एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है एंड इट रिक्वायर काउंसलिंग, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और इसके अलावा फैमिली सपोर्ट। ये सारी चीज़ें चाहिए तभी कोई उस अल्कोहल को छोड़ पाता है। क्लियर बेटा? चलो जी, अब जो लास्ट एडिक्शन और जो लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एंट्रेंस, मेडिकल एंट्रेंस वगैरह के लिए, कंपटीशन के लिए, वो है ड्रग एडिक्शन। ड्रग के बारे में हम सब जानते हैं, एक केमिकल, एक मेडिसिन जो कि किसी भी चीज़ को डायग्नोस, प्रिवेंट या ट्रीटमेंट एक डिजीज़ के काम आता है। जब उसी ड्रग की ओवरडोज ली जाए विदाउट मेडिकल कन्वीनियंस, बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर की परमिशन के, जब उस ड्रग को हद से ज़्यादा यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं ड्रग एडिक्शन और द ड्रग एब्यूज। एब्यूज का मतलब है नॉन मेडिकल यूज एंड नॉन प्रेस्क्राइब्ड यूज। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन नहीं दी लेकिन उसके बिना भी उसको अनप्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में लेना, उसी को हम बोलते हैं बेटा ड्रग एब्यूज। अब जब हम आगे बात करेंगे तो वो पर्सन जो कि इस ड्रग को लेता है इनकन्वीनियंटली और हद से ज़्यादा लेता है, उसको बोलते हैं ड्रग एब्यूजर। और जिन ड्रग्स को वो लेता है उनको बोलते हैं हैबिचुएटिंग या एडिक्टिव ड्रग्स। क्लियर? तो जब हम इन ड्रग्स की बात करते हैं बेटा, ड्रग्स दो टाइप के हैं, साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक। क्लियर? इन साइकोट्रोपिक में और साइकोडेलिक में हम बात करेंगे साइकोट्रोपिक। देखो, साइको मतलब माइंड, ट्रोप मतलब टर्निंग, दिमाग को घुमाने वाले, मूड अल्टरनेटिंग ड्रग्स। जितने भी ड्रग आप पढ़ोगे सबसे पहले उनकी डेफिनेशन और उनका मतलब पता होना चाहिए। साइकोट्रोपिक का क्या मतलब हुआ? जो कि मूड को अल्टरनेट करते हैं, मूड को जो चेंज करे, दैट मीन्स विच अफेक्ट द बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटी। याद रखना बेटा, क्योंकि एक एक ड्रग, उसके सोर्स और उनके इफेक्ट के बारे में पूछा जाता है। तो साइकोट्रोपिक ड्रग कौन से होते हैं? जो कि किसी के बिहेवियर को और मेंटल एक्टिविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। ट्रांसक्यूलाइजर, सेडेटिव, हिप्नोटिक, ओपिएट और स्टिमुलेंट। इसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्यूलाइजर। इसको याद करने का सबसे बेस्ट बताती हूँ। कई बार देखा होगा कि जो जंगली जानवर रहता है वो जब शहर में आता है उसको ना एक गन शॉट दिया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है? बेहोश हो जाता है, शांत पड़ जाता है। बेटा, दिमाग को जो शांत कर देते हैं बिल्कुल, वो जो इंजेक्शन उनको उस टाइम पे दिया जाता है। यानी कि मेंटल असाइलम में देखा होगा पागल कई बार कितना वॉयलेंट हो जाता है, एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो बिल्कुल शांत पड़ जाते हैं। वो कुछ और नहीं होते, वो ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं। टेंशन और एंजाइटी को जो खत्म कर दें और जो काम करें, दिमाग को शांत करें, जिसकी वजह से नींद आने लग जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसक्यूलाइजर। क्लियर? याद हो जाएगा। तो जो ये ट्रांसक्यूलाइजर्स होते हैं ये दो होते हैं, कौन कौन से? मेजर और माइनर। मेजर को हम बोलते हैं फिनोथायाजेन, ठीक है, और जो माइनर ट्रांसक्यूलाइजर्स रहते हैं उनको हम बोलते हैं बेंजोडायाजेपिन, फिनोथायाजीन्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जब यूज किया जाता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? एंटीसाइकोटिक ड्रग रहता है, जो कि किसी भी टाइप की साइकोटिक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल जो साइजोफ्रेनिया वगैरह रहती है उस टाइम पे यूज किया जाता है। एग्रेसिवनेस, कई बार जो पेशेंट रहता है वो इतना अनस्टेबल होता है कि वो किसी को भी मार सकता है, उस टाइम पे जो ये किया जाए उसी को हम क्या नाम देते हैं? फेनोथायाजेपिन। एग्जाम्पल क्लोरोफेंजिन और रेसरपाइन। रेसरपाइन बहुत कॉमन है। नेक्स्ट जो आता है उनको हम बोलते हैं बेटा बेंजोडायाजेपिन। एंजाइटी और फोबिक, फोबिक रहता है किसी चीज से जब कईयों को डर लगता है, किसी को पानी से, किसी को मिट्टी से, किसी को गंदगी से, उन सब से उनको जो मारने का काम करते वो रहते हैं बेंजोडायाजेपिन। ठीक है, इनको हम एंटी एंजाइटी ड्रग के नाम से भी जानते हैं, जो कि डायजेपिन, फ्लोरजेपिन, टेम्पाजेपिन, जो कि इसकी सबसे कॉमन फॉर्म होती है। एंटी एंजाइटी ड्रग यानी कि जो फिनोथायाजेपिन है वो है एंटी साइकोटिक, और जो बेंजोडायाजेपिन है वो है एंटी एंजाइटी, उतावलेपन को जो लोग कम कर देते।
क्लियर। जो टाइम पीरियड रहता है नींद का वो इनकी वजह से बढ़ जाता है। स्केलेटल मसल्स जो रहती है वो क्या हो जाती है बेटा, रिलैक्स हो जाती है। तो सबसे पहली जो हमने कैटेगरी की साइकोट्रॉपिक में वो हमने किया ट्रांसक्यूलाइजर्स। अब जो दूसरे आते हैं, दीज आर नोन एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक। देखो सेडेटिव का मतलब है जो एक्साइटमेंट को कम कर दे, पेन को कम कर दे और हमारी फंक्शनल एक्टिविटी को भी कम कर दे। दैट मीन जिसकी वजह से नींद आती है। स्लीपिंग पिल्स पहले मेडिकल स्टोर पे बहुत आराम से मिल जाती थी, अब नहीं मिलती। वो जो स्लीपिंग पिल्स आती है वही ये सेडेटिव ड्रग्स रहते हैं। क्लियर। सेडेटिव और जो हिप्नोटिक्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं। और इसमें दो आते हैं, बारबिट्यूरेट और बेंजोडायाजेपिन। बेंजोडायाजेपिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और बारबिट्यूरेट आर नॉर्मली नोन एज स्लीपिंग पिल्स। ठीक है, क्या रहते हैं बेटा, लेकिन अगर कोई कंटिन्यू इन स्लीपिंग पिल्स का यूज करता है तो इसकी वजह से जो ब्रेन है वो भी क्या होने लग जाता है, डैमेज। सडन विड्रॉल, और अगर कोई सडनली इनको छोड़ दे, एपिलेप्सी होती है शेकिंग कंडीशन, जिसको क्या आप मिर्गी बोल सकते हो। इस टाइप की कंडीशन उस पेशेंट में देखने को मिलती है। ठीक है। तीसरे टाइप के जो ये साइकोडेलिक ड्रग्स रहते हैं, दीज आर नोन एज द ओपिएट या ओपोइड ड्रग, और इनको हम नाम देते हैं पेन किलर। ठीक है, क्या नाम देते हैं बेटा, पेन किलर्स के नाम से जानते हैं। ये काफी कॉमन है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये किसका पौधा है, अफीम है ना, पॉपी प्लांट हम जिसको बोलते हैं। ओपियम जो वर्ड है बेटा वो यहीं से ही आया है। अफीम कहाँ से मिलते हैं, इसका सोर्स बहुत कॉमन पूछा जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। याद रखना इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है पेपेवर सोमनीफेरम। बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवेरस फैमिली से, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, स्मेल और बिटर टेस्ट होता है। या तो इसको खाया जाता है या इसको स्मोक वगैरह फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है। ओपिएट का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि पेन किलर होते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं। अफीम होता है जो कि पेपेवर सोमनीफेरम से लिया जाता है। वैसे तो इसके कॉमन यही है कि जो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, ग्लैंड्स के सीक्रेशन डिक्रीज हो जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम, नजला, नोजिया हम जिसको बोलते हैं, वोमिटिंग और स्टेरिलिटी। लेकिन हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्म कि अफीम से क्या क्या बनाया जाता है। अफीम से जो सबसे पहली चीज बनती है उसका नाम है मोर्फिन। मतलब जो मेन है ना, मोर्फिन और कोडीन। तो अब हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जो कि अफीम पेपेवर सोमनीफेरम से मिलती है, उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, मोर्फिन के नाम से जानते हैं। अगर हम मोर्फिन की बात करें तो ग्रीक वर्ड था जहाँ से कि इसको सबसे पहले लिया गया था मोर्फियस। सबसे मेन और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनाल्जेसिक का मतलब है जो कि पेन को कम करता है। सेडेटिव है, वही दिमाग को शांत कर देता है। क्लियर। रेस्पिरेटरी सेंटर, बेटा इनके सिम्टम्स याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पास इनके सिम्टम्स पूछे जाते हैं। रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, एडीएच को रिलीज करता है, तो इसकी वजह से यूरिन का आउटपुट भी कम हो जाता है। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया, कई बार ग्लूकोज वगैरह वाली कंडीशन देखने को मिलती है। एडिक्शन, ये लगभग क्या करता है बेटा, कोज करता है। पेन किलर है, लेकिन जो पेशेंट जिनकी सर्जरी होती है और जिनके वो जो पेन किलर दिया जाता है ना, एक इंजेक्शन, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी रहती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, उनको पता नहीं चलता कहाँ पर बॉडी में कट हो रहा है। वो उस टाइम पे जो उनके इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें और कुछ नहीं, ये मॉर्फिन ही होती है। लेकिन हाँ, कंटिन्यू जब कोई इसको यूज करता रहता है तो इसकी वजह से वो एडिक्ट हो जाता है इसकी। क्लियर। मतलब जितने भी ये ड्रग्स है ना, सबसे मेन है उनका नाम, उनका सोर्स। जैसे कि ये पेपेवर सोमनीफेरम है और उनके क्या सिम्टम है, और 110% बल्कि 200% यहाँ से आपको 2 या 3 ड्रग्स के नाम मिलेंगे जो कि आपको करने पड़ेंगे फिर फाइनली।